रतनपुर के चौराहा पर जैसे ही शाम के 4 बजते एक पुरानी साइकिल की घंटी सुनाई देती। ये संकेत था कि चतुर चाचा अपनी अमृत पानी पूरी लेकर आ चुके हैं। चतुर चाचा का असली नाम किसी को नहीं पता था। उनकी उम्र 50 के पार होगी। सर पर एक पुरानी टोपी जो हमेशा नाक की डंडी पर टिकी रहती है। उनकी चालाकी उनकी बातों में थी। वो पानी पूरी सिर्फ बेचते नहीं थे, वो लोगों का मन भी पढ़ लेते थे। उनकी रेडी पर हमेशा एक बोर्ड लगा रहता था। एक बार खाओ तो दुश्मन भी दोस्त बन जाए, 2 बार खाओ तो बीवी भी मौन व्रत धारण कर ले। एक दिन गांव का सबसे बड़ा कंजूस आदमी लाला भोंदूमल रेडी पर आया। लाला की आदत थी हर जगह मुफ्त की चीज ढूंढने की। चाचा, एक प्लेट लगाओ पर ध्यान रहे मिर्च कम और स्वाद ज्यादा, लाला ने रौब से कहा। चाचा ने मुस्कुराकर पहला पानी पूरी बनाया। लाला जी, ये लीजिए पहला ज्ञान का गोला। इसे कहते ही आपको याद आएगा कि पिछले महीने आपने अपने नौकर की तनख्वाह में से 50 रुपए कम दिए थे। लाला ने जैसे ही पानी पूरी मुंह में रखी, उसकी आंखों से पानी निकल गया। अरे चाचा, ये तो बहुत तीखा है, चाचा ने बड़े सुकून से कहा। लाला जी, सच हमेशा तीखा होता है, अगला खाइए, ये माफी का मीठा है। चाचा ने जानबूझकर उसमें थोड़ा ज्यादा दही और सौंठ डाल दिया। लाला का गुस्सा ठंडा हो गया। चाचा की चालाकी ये थी कि वो हर ग्राहक को उनके स्वभाव के हिसाब के स्वाद देते थे, ताकि वो उनकी बातों में उलझकर पैसे का हिसाब भूल जाएं। गांव का सालाना मेला लगा। इस बार शहर से एक नया पानी पूरी वाला आया था, मॉडर्न गोलगप्पा जंक्शन। उसने चमचमाती हुई स्टील की मशीन लगाई थी और ग्लव्स पहनकर पानी पूरी बेच रहा था। रतनपुर के नौजवान उस नए ठेले की तरफ भागने लगे। चतुर चाचा की रेडी खाली होने लगी। सब कहने लगे, चाचा, अब आपका जमाना गया, शहर वाला हाइजीन लाया है। चाचा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी चालाकी का सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उन्होंने अपनी रेडी पर एक नया पोस्टर लगाया। यहाँ किस्मत वाली पानी पूरी मिलती है, जो खाएगा उसका भाग्य चमक जाएगा। लोगों में उत्सुकता जागी। गांव की सरपंच की बेटी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, चाचा के पास आई। चाचा ने उसे एक खास पानी पूरी खिलाई और कहा, बेटी, इसे खाने के बाद अगले 24 घंटे तक तुम जो भी पहली बात बोलोगी वो सच हो जाएगा। बस ध्यान रखना, पहली बात शुभ होनी चाहिए। लड़की घर आई और दरवाजे पर पहला रिश्ता आया, जो संयोग से पक्का हो गया। पूरे गांव में आग की तरह बात फैली। चतुर चाचा की पानी पूरी में करामत है। शहर वाले ग्लव्स वाला बेचारा देखता रह गया। लोग वापस चाचा की मिट्टी की हांडी वाले पानी पूरी की तरफ लौट आए। असल में चाचा ने उस लड़की को सिर्फ इतना आत्मविश्वास दिया था कि वो खुश दिखने लगी और खुशी चेहरे पर रौनक ले आई। एक रात गांव के मास्टर जी ने पूछा, चाचा, तुम इतने लोगों को बेवकूफ कैसे बना लेते हो? क्या सच में तुम्हारे पानी में कोई जादू है? चाचा ने धीरे से कहा, मास्टर जी, जादू पानी में नहीं, इंसान की उम्मीद में है। मैं बस वो सुनाता हूँ जो वो सुनना चाहते हैं। शहर वाला सफाई बेच रहा था, मैं संतुष्टि और भरोसा बेच रहा हूँ। और रही बात चालाकी की, तो थोड़ा नमक और थोड़ी मिर्च अगर सही वक्त पर जुबान पर लगे तो इंसान दिमाग से नहीं, दिल से सोचने लगता है। गांव में चर्चा फैल गई थी कि चतुर चाचा के पास हर मर्ज की दवा है, चाहे वो दिल का मामला हो या दुश्मनी का। एक दिन गांव का सबसे बड़ा और अकड़बाज ठाकुर भानु प्रताप सिंह चाचा की रेडी पर आए। ठाकुर भानु प्रताप का बेटा कुंवर साहब शहर से पढ़कर आया था। ठाकुर चाहता था कि बेटे की सगाई में पूरे इलाके का सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी हो, लेकिन वो चाचा को थोड़ा नीचा दिखाना चाहता था। चाचा, सुना है तुम्हारी पानी पूरी में बड़ा जादू है। मेरे बेटे की सगाई है, 500 मेहमान आएंगे, पर शर्त ये है कि अगर किसी ने एक भी शिकायत की तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठाकुर ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। चाचा ने मुस्कुराकर चश्मा ठीक किया और कहा, ठाकुर साहब, शर्त मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है। पानी पूरी के काउंटर पर कोई नौकर नहीं, बल्कि आप खुद खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। ठाकुर पहले तो भड़का, पर चाचा ने धीरे से कहा,
लोगों को लगेगा कि ठाकुर कितने दानवीर हैं, अपने हाथों से गरीब अमीर सबको परोस रहे हैं। इज्जत दुगनी हो जाएगी ठाकुर साहब। सगाई की रात आई। चाचा ने 3 तरह के पानी बनाए। क्रोधनाशक, इसमें थोड़ी ज्यादा दही और ठंडी पुदीना चटनी थी। सच बोल, इसमें इतनी तीखी मिर्च थी कि मुंह खोलते ही इंसान सच बोलने लगता। मिलन पानी, जिसमें खट्टा और मीठा बिल्कुल बराबर था। ठाकुर काउंटर पे ही खड़ा था। जब उनका पुराना दुश्मन सरपंच आए तो चाचा ने धीरे से ठाकुर को इशारा किया। ठाकुर साहब, इसे सच बोल वाला पिलाइए। सरपंच ने जैसे ही वो पानी पूरी खाई, उसकी आंखों से झरझर पानी निकलने लगा। उसने मिर्ची के मारे चिल्लाना शुरू किया। ठाकुर, सच तो ये है कि तुम्हारी हवेली मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं तो बस जलन के मारे बुराई करता रहता था। पूरा पंडाल सन्न रह गया। ठाकुर खुश हो गया कि उसके दुश्मन ने सबके सामने हार मान ली। चाचा ने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए, ठाकुर की इज्जत बढ़ा दी और दुश्मन को नर्म कर दिया। ठाकुर की सगाई के बाद चतुर चाचा का नाम आसपास के 10 गांव में फैल गया था। गांव का एक बड़ा वकील का बेटा शहर से पढ़ लिख कर लौटा और अपने साथ अपनी एक विदेशी दोस्त जेसिका को लेकर आया। जेसिका को भारत का खाना तो पसंद था, पर वो हाइजीन की दीवानी थी। जब उसने चाचा की पुरानी रेडी और मिट्टी की हांडी को देखा तो उसने नाक सिकोड़ ली। ओ माय गॉड, इट्स सो अनहाइजीनिक। चाचा, आपके हाथ साफ हैं? इस पानी में कितने बैक्टीरिया होंगे? जेसिका ने अंग्रेजी मिली जुली हिंदी में कहा। गांव के लोग जो चाचा के भक्त थे, वो भी थोड़ा हिचकिचाने लगे। शहर के लड़के ने डिजिटल मशीन से पानी निकलवाने वाला एक ऑटोमेटिक गोलगप्पा स्टॉल गांव के दूसरे कोने पर खुलवा दिया। वहां सब लोग ग्लव्स पहनकर सर पर नेट लगाकर खड़े थे। 2 दिन तक चाचा की रेडी पर सन्नाटा रहा। सब लोग उस ऑटोमेटिक दुकान पर जा रहे थे, लेकिन चाचा परेशान नहीं थे। वो हर सुबह उठकर अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाते और कुछ जड़ी बूटियां लेकर आते। उनकी हांडी पर हमेशा एक लाल कपड़ा बंधा रहता था। लोग कहते थे कि इसमें कोई तंत्र मंत्र है। मास्टर जी ने एक दिन पूछा, चाचा, अब दुकान बंद कर दो। वो विदेशी मैम कह रही है कि तुम्हारा पानी पेट खराब कर देता है। चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, मास्टर जी, पेट का रास्ता दिमाग से नहीं, यादों से होकर गुजरता है। इंतजार कीजिए, शहर का खाना स्वाद दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। तीसरी शाम को वही हुआ जिसका चाचा को इंतजार था। शहर वाली मशीन का मिनरल वाटर और फ्रोजन पूरीज गांव वालों का देसी पेट हजम नहीं कर पाया। कई नौजवानों को पेट में मरोड़े उठने लगे। जेसिका खुद भी परेशान थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जलजीरा मिक्स पी लिया था जो शहर से आया था। तभी चाचा ने फेंकी अपनी साइकिल की घंटी बजाई। इस बार चाचा ने चिल्ला कर कहा, आ जाओ भाइयों, आज अमृत काल है। जो बीमार है उनके लिए मुफ्त और जो ठीक है उनके लिए 10 रुपए की प्लेट। जेसिका और उसके दोस्त हिचकिचाते हुए आए। चाचा ने लाल कपड़े के नीचे से एक पुरानी मिट्टी की सुराही निकाली। उसमें से काला नमक, भुना जीरा और एक खास जंगली इमली का पानी निकाला। लीजिए मेम साहब, इसे पीजिए। ये बैक्टीरिया नहीं, ये मेरी माँ के हाथ का नुस्खा है, चाचा ने बड़े गर्व से कहा। जेसिका ने जैसे ही पहला घूंट पिया, उसे ऐसा लगा कि उसके पेट में से सारी खलबली शांत हो चुकी है। वो स्वाद इतना असली और सच्चा था कि उसने ग्लव्स उतार फेंके और हाथ से पानी पूरी खाने लगी। चाचा, दिस इज मैजिक। व्हाट इज इन दिस रेड क्लॉथ? उसने उत्सुकता से पूछा। चाचा ने लाल कपड़ा हटाया। नीचे कोई मंत्र नहीं था, बल्कि मिट्टी की सौंधी परत थी जिसे चाचा हर रोज ताज़ा मिट्टी से लीप देते थे, ताकि पानी कुदरत से ठंडा रहे। चाचा ने सबको समझाया, बेटी, सफाई जरूरी है, पर मशीन दिल नहीं लगा सकती। मैं हर रोज पानी बनाने से पहले अपने हाथ नीम के पानी से धोता हूँ, और मिट्टी की हांडी पानी को जिंदा रखती है। जेसिका ने चाचा के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। अगले दिन से चाचा की रेडी पर पहले से दुगनी भीड़ थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, व्यापार सिर्फ वस्तु बेचना नहीं, बल्कि विश्वास और रिश्ता बनाना है। क्योंकि सुविधा और तकनीक दिमाग को लुभा सकती है,
परंतु संतुष्टि और भरोसा सिर्फ इंसानियत और तजुर्बे से ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।